जब जिंदगी ने मुझ पर रहम नहीं किया तो तुम्हें भी जरूरत नहीं है मेरे दर्द से, मेरी तकलीफों से। तुम्हें क्या लगता है के बगैर उसे उसी खौफनाक हादसे की याद आ जाएगी, वो डिस्टर्ब हो जाएगा। ये सब हमारे साथ ना करता। मेरी बेटी को टॉर्चर कर रहा है हर रोज वो। की कोशिश कर रही थी मैं, लेकिन फिर तुमने उस पे केस कर दिया। अब उससे लाखों के पीछे मैं क्या करूं? रहेगा ना कि निकाह के बाद तुम अपने ससुराल आ जाओ। ड्रामा ही तो देख रही थी, को यही बताने की कोशिश कर रही हूँ कि सब ठीक ही है। इंतहा ड्रामे की आने वाले एक साथ में अब सजल जो है, अब उसने अपनी मकारियाँ दिखाना शुरू कर दी, क्योंकि पहले तो वो अब घर में ही तूफान बर्पा कर रही थी, लेकिन अब उसकी कसर पूरी करने वाली एक दूसरी जो आ गई, और वो है ज़ैनब। क्योंकि अब सजल तो घर के हालात से बिल्कुल ही गाफिल नज़र आएगी, क्योंकि अब वो जानती है कि अब ज़ैनब उसकी रही से ही कसर पूरी करेगी, क्योंकि अब उसकी माँ भी बहुत ज़्यादा तेज़ है, क्योंकि अब वो जैसे चाहती है वैसे ही अब ज़ैनब को अपने इशारों पर चला रही है। और ज़ैनब अब नशीन और सजल की बातों में आकर घर वालों पर ही आग बगोला हो रही है। हालांकि वो ये नहीं जानती कि जिन लोगों की बातों में वो आ रही है, उन लोगों से तो उस घर का सुकून देखा नहीं जा रहा। और आखिरकार नौशीन कब तक बुराई के पर्दे में छुपकर ये सब कुछ करेगी? आखिर एक न एक दिन तो उसकी हकीकत सब पर आया हो ही जाएगी, और अस्मा के सामने वो खुलकर चैलेंज करेगी कि वो उसका सुकून छीनने आई थी, और वो ऐसा करके ही दम लेगी। लेकिन अस्मा है जो अपने बच्चों में नाइत्तेफाकियों को बढ़ने से रोक नहीं पा रही, और वो बहुत ही ज़्यादा बेबस और मजबूर नज़र आ रही है, क्योंकि असद वो भी अपनी मन मर्जी करेगा। पहले तो वो घर वालों को मनाने की कोशिश करता रहा कि घर वाले मान ही जाएं, लेकिन जब घर वाले नहीं मानेंगे और वो नहीं चाहते कि किसी भी मिडिल क्लास घराने की लड़की उस घर की बहू बने, और ख़ास तौर पर नौशीन की जानने वाली, ऐसा तो मुमकिन नहीं। तो ऐसे में असद ही होगा जो खुद ही अब अरूसा से शादी करके उसे घर ले आएगा, लेकिन घर लाने पर बहुत बड़ा महाज खड़ा हो जाएगा। लेकिन अरूसा जो हर हाल में असद के साथ रहना चाहती है और उसी का साथ चाहती है, इसलिए अब वो तो असद के साथ मुश्किल हालात में ज़िंदगी गुजारने के लिए तैयार है। लेकिन नवीद जब देखेगा कि अब असद उस लड़की को कितनी वैल्यू दे रहा है और उसे कितनी मोहब्बत करता है, तो वो बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। और ख़ास तौर पर यही ज़ैनब होगी जो नवीद और असद दोनों को आमने सामने लाएगी, और ये दोनों भाई ही एक दूसरे के गिरेबान तक जा पहुँचेंगे। लेकिन सजल है वो अब घर के झगड़ों से तो निकल ही चुकी है, क्योंकि वो जानती है कि अब घर में झगड़े ख़त्म होने का नाम नहीं लेंगे, क्योंकि जैसी वो आग लगा चुकी है उसके बाद ये होना तो नामुमकिन है। इसलिए अब वो असद और दूसरी तरफ नवीद, इन दोनों के घर के झगड़ों में उलझा हुआ देखकर अब इन्हीं के दुश्मनों के साथ डील कर लेगी, और आखिरकार बहुत बुरी तरह फंस जाएगी। आप लोगों को ये ड्रामा कैसा लग रहा है, और कौन कौन चाहते हैं कि सजल के साथ तो ऐसा ही होना चाहिए कि अब उसका इबरतनाक अंजाम देखने को मिले? कि कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय के इज़हार लाजमी करें। मज़ीद ऐसे रिव्यूज़ के लिए हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें। अगर आप लोगों को हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना और दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।